There used to be instances when we used to have some fellow trying to follow us and all, and Asha was so smart. Good-looking young girl. She girls. used to turn around when she knew her house was close by and threaten the guy. तो मेरा चप्पल लेगा तेरे को. इन्होंने क्या चुपके से सबको पर्गिटिव मिक्स कर दिया, किसी को पता ही नहीं था. पर्गिटिव सबको मैं अकेली नहीं थी. He was also there. You were also there with me. You together. थोड़ी सी मतलब दोनों मिलके कर रहे थे. थोड़ी सी प्लानिंग में हम भी उसमें शामिल थे. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. आज की शाम फिर एक बहुत काबिल, बहुत कामयाब और बहुत मशहूर शख्सियत के नाम है. तो आइए फ़ौरन ही दावत देता हूं कि तशरीफ़ लाएं आशा पारेख साहिबा. प्लीज़ आइए आशा जी. नमस्ते आशा जी, प्लीज़ तशरीफ़. जो भी यहाँ आता है जाहिर है आशा जी हमको उनसे मिलकर बेहद खुशी होती है और प्रोग्राम के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है. आज बेहद इज़्ज़त की भी बात है कि आप तशरीफ़ लाईं. आशा जी, आप हमको पता है कि JB पिटिट स्कूल में जाती थी जी, लेकिन आप रहती थी यहाँ सबब में. हाँ, सेंटा क्रूज में रहती. और मुंबई के फोर्ट एरिया में जो है, जो दूसरा सिरा है शहर का, आप वहाँ जाती थी स्कूल. जी. तो कोई उसकी इतनी दूर स्कूल जाने की क्या वजह थी? मम्मी चाहती थी कि मैं सबसे अच्छी स्कूल में पढूं. एंड यू यूज्ड टू कम्यूट बाय? Yes, I used to commute by bus. Then my friends started saying कि नहीं हम ट्रेन में जाएंगे. तो हमने कहा चलो तुम्हारे साथ ट्रेन में चलते हैं, दोस्ती है सब लोगों के साथ, तो ट्रेन में जाएंगे. एक दिन हमको टीटी ने पकड़ लिया. हम बोर्ड पे बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, हम पकड़ के अंदर कर देंगे आप लोगों को. तब से भूल गए बोर्ड पे बैठ के जाने का. जिन दिनों में आप बोर्ड के बैठ के जाया करती थी, उन दिनों के आपके कुछ साथी हैं, मैं उनको बुलाता हूँ. प्लीज़ तशरीफ़ लाइए. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई. आशा जी पहले आपका तारुफ करा दें और फिर हम आपसे बातें करें. ये हमारी स्कूल फ्रेंड है शिरीन. ये हमारी फ्रेंड है जिसके साथ मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी RMIT. बोर्ड पे बैठ के? हाँ, बोर्ड पे बैठ के. और ये है मिस दस्तूर, जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ. मेरी नेबर थी. ये मेरे सब मतलब छुपी छुपी बातें जो है ना, कारनामे सारे आप. हाँ, ये सब जानती है. I would get in from college at Dadar, and Asha would be in the same bus coming from ahead. She would be fast asleep on the bag, and when Santa Cruz came, I had to wake her up. Okay, it's come, otherwise you will go to Andheri. Get off now. लेकिन आपकी मम्मी को ऐसा नहीं लगता था कि भाई जवान बच्ची है, स्कूल जा रही है, अकेली बस में इतनी दूर जा रही है, उनको ऐसा ये फिक्र नहीं होती थी? No. There used to be instances when we used to have some fellow trying to follow us and all, and Asha was so smart. Good-looking young girls. She used to turn around when she knew her house was close by and threaten the guy. तो मेरा चप्पल लेगा तेरे को. He was इसमें से really कई bold. सीन मुझे लगता है इन्होंने अपनी फिल्मों में इनकॉर्पोरेट किए. कहीं डंडे से, कहीं चप्पल से, लोगों की पिटाई विटाई करने के सीन जो है. आई यूज्ड टू वंडर कि आशा जी को ये चीज़ें इतनी नेचुरली स्क्रीन पर कैसे आती. आशा जी, हमने जब पता लगा आपके बारे में तो मालूम हुआ कि विजय भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई. उसमें आपको एक रोल ऑफर हुआ था. मैं हीरोइन थी उस पिक्चर की. लेकिन उनको लगा कि मैं कुछ स्टार मटेरियल नहीं हूँ, तो उस वक्त तो वाकई धक्का लगा था. लेकिन इमीडिएटली विदिन 8 days मिस्टर एस मुखर्जी साइन मी फॉर दिल दे के देखो. हम उस फिल्म की एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, फिर उसकी बात करते हैं. क्लिप यहाँ. Asha, 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 I have always loved you. You have been wonderful to me. Right from your very first picture, Dil De Ke Dekho, till the last time we worked as husband and wife in Batwara. You are wonderful. You are wonderful. उस ज़माने के गानों से ताल्लुक़ रखने वाले, आपकी फ़िल्मों से ताल्लुक़ रखने वाले और आपके साथ एक ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं. मैं उनको दावत देता हूँ. प्लीज़ आइए. Hello, how are you? I'm fine. How are you? आदाब सर. आज तो हमारी बिल्कुल एकदम ईद हो रही है. वी आर मीटिंग टू मेजर स्टार्स. एक और चीज़ जो हम लोग नोटिस करते हैं
कि देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ इनोसेंस, कि एक मासूमियत होती थी उनके मेजर कैरेक्टर्स में। हाँ, ये होता था कि कुछ हीरोइंस ऐसी होती थी जो हंटर लेके पीट देती थी अपने हीरोज़ को। लेकिन आपको विश्वजीत जी इसका पता नहीं कि इनकी ट्रेनिंग जो है मुंबई की बसों में, तब बम्बई हुआ करता, बसों से। हमने जब इनके साथ काम किया, हम लोग महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की बिन बादल बरसात। एक दिन उन्होंने दावत दी और मतलब पूरे यूनिट को, उसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग बंद कर दिया इन्होंने। रीज़न ये कि जब इन्होंने यूनिट वालों ने खाने के लिए सबको खाना दिया, इन्होंने क्या चुपके से सबको पर्गेटिव मिक्स कर दिया, किसी को पता ही नहीं था। Purgative और उसका सबको मैं अकेली नहीं थी, he was also there, you were also there with me. You together, थोड़ी सी मतलब दोनों मिलके कर रहे थे। थोड़ी सी ये। प्लानिंग में हम भी उसमें शामिल देखा? थे, और मतलब शूटिंग कैंसिल, और उसका जो मज़ा लेना वो तो हम लोगों ने मज़ा लिया। इस टाइप के। मैं एक और साहिबा को बुलाना चाहता हूँ। आशा जी को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनकी बड़ी अजीज़ भी हैं। प्लीज़ आइए। आशा जी वॉज वेटिंग एंटायरली फॉर यू। तो प्लीज़ अब वाव के बाद शुरू हो जाओ। भाव के भाव शुरू हो जाओ। हाँ जी। तो हमारी दोस्ती बहुत बहुत सालों से, मोर देन 30 ईयर्स। तो ये जो है बेसिकली बहुत मिस्chievous है। वैसे शी लुक्स वेरी सिंपल बट नहीं, बदमाश भी है। बदमाशी हम लोगों ने काफ़ी की। क्या हुआ था, कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ये एक और पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, भी श्योर ये। मुझे याद है, और मैं मेरे मैं- सनम फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और बाकी ये लोग यूनिट जब से जब फूल जब खिले। फूल खिले याद है। हाँ, और हम लोग जब फूल खिले की शूटिंग कर रहे थे, शशि मैं कपूर साहब थे। कपूर के साथ। शशि। अब शशि कपूर उस वक्त इतने बड़े हीरो नहीं थे, एंड शी वॉज द टॉप हीरोइन। बहुत तो रोज़ मेरे को शूटिंग में बोलता था, शम्मी कुछ करो ना, मेरे को आशा को एक झप्पी पानी। तुमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ी stupid। ऊंची उम्मीद है तुम्हारी। हाँ। शशि कपूर। अभी मैं तो इतना छोटा आर्टिस्ट हूँ, मेरे को तो कभी चांस नहीं मिलेगा, प्लीज़ कुछ करो। तो हम लोगों ने बैठ के एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। मैंने कहा तुम लोग बुर्का मंगवाओ और तुम लोग लेडीज़ बन जाओ, हम उनको मिलने के लिए रूम में जाएंगे, और फिर तुम जाते वक्त अच्छा बाय बाय करके ऐसे पकड़ जाओ। तो बोले हाँ यार बेस्ट है। तो वो बीबी भल्ला हमारे साथ थे, तो वो भी तैयार हो गए, नहीं मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँ। ओके आइए। तो मैंने उसको फ़ोन किया रूम में, आशा शूटिंग से आ गई? बोले हाँ मैं रूम में ही हूँ। तो मैंने कहा कोई 2 लेडीज़ तुमको मिलने आ रही। तो ओके आने दो, मैं रूम में ही हूँ, आ जाओ। तुम भी आ रही हो? मैंने कहा हाँ मैं भी आ रही हूँ। सो वी ऑल वेंट, ये लोग तो इतना वो tall- पर्दानशीन औरतें हाँ, और एक शम्मी जी। हाँ, रूम में एंटर हुए, मैंने कहा ये मिसेस फलाना है, मिसेस फलाना है। तो शी सेड नमस्ते, आइए बैठिए ना, बैठिए। इतने में उसका एक फ़ोन आया। तो ऐसा था, बैल्कनी थी, फिर रूम था। तो शी सेड एक्सक्यूज मी, एंड शी वेंट टू द बेडरूम था वहाँ। तो वहाँ गई, तो मैंने कहा देखो 2 बेड लगे हुए हैं, उसमें से एक ही रास्ता है निकलने का, उसके सामने हम चल के खड़े हो जाते हैं, जैसे वो निकलेगी तुम पकड़ लेना। बोले, अच्छा। तो जो है ये फ़ोन रखा है इसने, और ये निकली तो शशि से खड़ा, मैंने ये लोग जा रहे हैं। तो इसको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है वैसी। तो शशि से हाँ। और शशि ने कुछ ऐसा करना चाहिए कि नीचे से निकल गए, हाँ ये क्या है। तो शशि ने बुर्का खोला, ये तो मैं हूँ। तो शशि ने वेरी बैड, ऐसे नहीं करना चाहिए। 1 मिनट विशु को हम बुलाकर उसको बनाते विश्वजीत साहब। उसके बाद मुझे बुलाया इन्होंने, आशा जी ने फोन करके she बुलाया। called him and she said, विशु यहाँ कोई लेडीज तुमको मिलने आ रही है, विल यू प्लीज कम। तो बेचारे बहुत भोले हैं, तो ही तो जस्ट सेम सीन रिपीट हुआ। इतने में इसके अंकल भी आए हुए थे, वो आके भल्ला के बाजू में बैठ गए कुर्सी पे। तो फिर वही सिस्टम चल रहा था, शी वॉज आस्किंग, he was telling her, she was asking him questions। और फिर थोड़ी देर के बाद में शशि और शशि आहिस्ता मेरे को, मैं विशु बेचारा थोड़ा और हटा, फिर शशि और हटा, फिर ऐसे करते करते बिल्कुल खिड़की के पास मैं चले नीचे गए। गिरा। और ये घबरा गए कि आधे खिड़की के बाहर, शशि उसके ऊपर, और जो है ये वो शाउटिंग, क्या कर रहे हो ये लोग, तो क्या वेरी बैड, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। जिंदगी भर इनके अंकल और विश्वजीत साहब ने फिर किसी बुर्का नशीन औरत पर भरोसा नहीं किया होगा। ये बुर्के में बहुत खतरा होता है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।